एक समय की बात है। किसी नगर में ठाकुरदास नाम का एक दुकानदार रहता था। नगर के बाजार में उसकी कपड़ों की एक छोटी सी दुकान थी। कभी कभार भूले भटके कोई ग्राहक उसकी दुकान पर आ जाता था, अन्यथा वो पूरा दिन अपनी दुकान पर खाली ही बैठा रहता था। ठाकुरदास बहुत सीधा साधा व्यक्ति था। वो भोलेनाथ का परम भक्त था। हर समय ओम नमः शिवाय का जाप करता रहता और भोलेनाथ के भरोसे ही अपना जीवन जी रहा था। दूसरी ओर उसकी पत्नी को उसकी ये भक्ति जरा भी नहीं भाती थी। पत्नी झुंझलाकर, अरे ये पूजा पाठ छोड़कर कभी कमाई की भी सोच लिया करो। जब देखो तब भोलेनाथ के सामने खड़े हो जाते हो। इस घर को चलाने तुम्हारे भोलेनाथ नहीं आएंगे। ठाकुरदास शांत स्वर में, अरे भाग्यवान, ऐसा मत कहो। सारी सृष्टि भोलेनाथ ही तो चला रहे हैं। पत्नी, अच्छा अच्छा, अब बातें मत बनाओ, जाकर दुकान खोलो। क्या पता कोई गलती से आ ही जाए। ठाकुरदास, ठीक है, जा रहा हूं। ठाकुरदास के घर में गरीबी और दरिद्रता चारों ओर फैली हुई थी। टूटा फूटा मकान, एक पुरानी दुकान जिसमें नाम को ही कुछ कपड़े थे, और पीछे जवान बेटी की शादी की चिंता। लेकिन ठाकुरदास तो भोलेनाथ के भरोसे ही जीवन जी रहा था। पत्नी, अरे ठाकुरदास, बंद कर भी दो ये पुरानी दुकान, कोई ग्राहक तो आता नहीं। ठाकुरदास, अरे भाई, ऐसे कैसे बंद कर दूं दुकान, इसके सिवाय मेरे पास और कोई काम नहीं है। समय यूं ही बीतता गया। कुछ दिनों बाद भोलेनाथ की कृपा से ठाकुरदास की बेटी की शादी तय हो गई, एक बड़े और संपन्न परिवार में। शादी का समय नजदीक आता जा रहा था। पत्नी चिंतित स्वर में, सुनो, शादी के खर्चे के बारे में कुछ सोचा है? कहाँ से और कैसे करोगे? ठाकुरदास, पता नहीं, लेकिन तुम चिंता मत करो, भोलेनाथ सब अच्छा ही करेंगे। पत्नी तंज में, क्या भोलेनाथ कैलाश से उतरकर तुम्हें खजाना दे जाएंगे? साहूकार से जाकर उधार मांगो, वरना शादी करना मुश्किल हो जाएगा। ठाकुरदास, तुम चिंता मत करो, सब ठीक ही होगा। बेटी की शादी से कुछ हफ्ते पहले ठाकुरदास को उसके समधी बुलाते हैं। समधी, और बताओ ठाकुरदास जी, शादी की तैयारियां कैसी चल रही हैं? ठाकुरदास, सब बढ़िया होगा, भोलेनाथ की कृपा है। समधी, हमने तुम्हें एक जरूरी काम से बुलाया है। असल में हमारा लड़का शादी में मोटरसाइकिल लेना चाहता है, तो तुम हमें नगद 400 रुपए दे देना, हम खुद मोटरसाइकिल खरीद लेंगे। ठाकुरदास घबराकर, 400 रुपए? समधी सख्त स्वर में, पैसे नहीं है तो मना कर दो, हम बारात लेकर नहीं आएंगे। ठाकुरदास बेबस होकर, नहीं नहीं, आप ऐसा मत कहिए, 6 दिन बाद शादी है, बारात नहीं आई तो मेरी बेटी की बहुत बदनामी हो जाएगी। समधी, तो 5 दिनों में पैसों का इंतजाम कर लो, जब रकम लाओगे तभी बारात आएगी। ठाकुरदास, ठीक है, मैं 3 दिन में पूरी रकम ले आऊंगा, मेरे भोलेनाथ कृपा करेंगे। घर पहुंचकर ठाकुरदास सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। पत्नी घबराकर, ये तुम क्या कर आए? 3 दिन में 400 रुपए कहाँ से आएंगे? अब क्या होगा? मेरी बेटी की शादी कैसे होगी? ठाकुरदास, तुम चिंता मत करो, मैं सारा इंतजाम कर दूंगा, हमारी बेटी की शादी जरूर होगी। पत्नी कटाक्ष में, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे कोई खजाना मिल गया हो। 400 रुपए तुम 3 दिन क्या, 3 साल में भी नहीं कमा पाओगे। ठाकुरदास दृढ़ विश्वास के साथ, मैं 3 दिन में पूरे 400 रुपए दे दूंगा, मेरे भोलेनाथ कृपा करेंगे। पत्नी, देखती हूं अब तुम्हारे भोलेनाथ कितनी मदद करते हैं। ठाकुरदास आंखें भरकर, हे प्रभु, हे मेरे भोलेनाथ, आपका ही आसरा है, मेरी सहायता कीजिए प्रभु। चिंता में डूबा ठाकुरदास दुकान पर जाकर बैठ जाता है। सुबह से शाम, शाम से रात हो जाती है, लेकिन एक भी ग्राहक नहीं आता। पत्नी, आए कुछ ग्राहक, कुछ कमाई हुई? ठाकुरदास धीमे स्वर में, नहीं, आज कोई ग्राहक नहीं आया। अगला दिन फिर वही हाल, 1 रुपए की भी कमाई नहीं। पत्नी, 2 दिन निकल गए, अब 1 दिन में क्या कमा लोगे? मेरी बात मानो, दुकान बेच दो। ठाकुरदास, नहीं, मैं दुकान नहीं बेच सकता, अभी 1 दिन और है, मेरे भोलेनाथ जरूर कोई चमत्कार करेंगे। पूरी रात ठाकुरदास सो नहीं पाया, मन में बस एक ही डर, क्या बारात लौट जाएगी? क्या बेटी की शादी टूट जाएगी? अगले दिन वो दुकान पर बैठा रहा। दोपहर हुई, बाजार बंद हो गया, लेकिन ठाकुरदास घर नहीं गया। वो दुकान में ही बैठा रहा, आंखों से आंसू बहने लगे। ठाकुरदास रोते हुए, हे प्रभु, मैं आपका दास हूँ, आपके आसरे हूँ, आप मेरी सहायता जरूर करेंगे।
तभी अचानक एक आदमी घबराया हुआ दौड़ता हुआ आया। आदमी: भाई, मेरी मदद करो, आज मेरी बेटी का लगन है। लड़के वालों ने अचानक 20 साड़ियां मांग ली है। पूरा बाजार घूम लिया, सब दुकानें बंद हैं। ठाकुरदास: आप अंदर आइए, बैठिए, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। अपनी दुकान से 20 साड़ियां दे दो, मैं सारी रकम अभी दे दूंगा। ये सुनते ही ठाकुरदास की सांसें थमसी गईं, खुशी से उसकी आंखें भर आईं। ठाकुरदास: हाँ हाँ, जो पसंद आए ले लीजिए। आदमी ने साड़ियां ली और 6,000 रुपए ठाकुरदास के हाथ में रखकर चला गया। ठाकुरदास पैसे हाथ में लेकर फूट फूट कर रो पड़ा। ठाकुरदास भावुक स्वर में: हे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने सिद्ध कर दिया कि अपने सच्चे भक्त की मदद आप स्वयं करने आते हैं। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ।